मैं हूँ तनु। आज हूँ आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे, प्यार भरी कहानियों के साथ ले चलने आपको वापस उन जज्बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर्मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी अब कहना होगा। सागर के किनारे बैठी दीप्ति न जाने कब से आती जाती लहरों को देख रही थी। एक लैंडस्केप पानी में थोड़ा आगे तक गया हुआ था। जब कोई लहर आती तो उन पत्थरों से जोर से टकराती और पानी उछलकर दीप्ति को हल्का सा भिगो जाता, जैसे विहान का प्यार। वो जब भी दीप्ति के आसपास होता तो दीप्ति उसके प्यार को, उसके पॉसेसिवनेस की बौछार को महसूस करती, पर डूबती नहीं, क्योंकि उन दोनों में से किसी ने भी आगे बढ़कर अपने प्यार को शब्दों की शक्ल में नहीं ढाला था। इजहार की दूरी अब भी उनके बीच थी। सागर कितना विशाल, कितना गहरा होता है ना, बिल्कुल प्यार की तरह। उसके किनारे बैठकर उसको महसूस करके जिंदगी की कितनी ही बातें बेवजह लगने लगती हैं। किनारे से बैठकर देखो तो लगता है सूरज सुबह कहीं उसमें से ही निकलता है और शाम को उसमें ही कहीं वापस खो जाता है। कोई चाह कर भी उसे ढूंढ नहीं सकता। क्या हम भी अपने प्यार के साथ इस तरह नहीं रह सकते, जहां दुनिया की भीड़ हम तक पहुंच ही ना पाए, हमें किसी को कुछ ना समझाना पड़े, कोई हमसे कुछ भी ना कह पाए। वो अनगिनत बातें, वो अनगिनत सवाल सागर की गहराई के आगे बेवजह लगने लगते हैं, जिनकी टीस में हम खुद के लिए वो फैसले नहीं ले पाते जो हमारे लिए सबसे खास होते हैं। कभी कभी तो जी करता है कि सागर की गुस्साई हुई लहरों की तरह बन जाएं और दुनिया के पत्थरों से इतनी जोर से टकराएं कि उनके सारे नुकीले चुभने वाले कोनों को खत्म कर दें। हमारे सुकून और प्यार के रास्ते में जो कोई भी आए उसे बहा ले जाए। लहरें तो सिर्फ किनारे ही होती हैं ना, बीच में गहराई में तो वो शांत हो जाती हैं। काश हम भी दुनिया की ऊंची नीची लहरों से पार होकर अपने प्यार की गहराई का हाथ थाम पाए। तभी रिस्ट वॉच के अलार्म की आवाज से दीप्ति जैसे खुली आंखों से देखते हुए सपने से बाहर आ गई। अपने मन की उथल पुथल को सागर की गहराइयों से शांत करने की कोशिश में आज उसने मॉर्निंग वॉक का सारा समय एक ही जगह पर बैठकर काट दिया था। अलार्म ने उसे बताया घर जाने का समय हो गया है। उसने उठकर एक लंबी अंगड़ाई ली और घर की तरफ चल दी। कुछ तो ठान लिया था आज उसने अपने मन में। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है। दीप्ति के मन में ख्यालों का बवंडर मचा था। आज उसने मॉर्निंग वॉक भी नहीं की। पूरे समय बैठकर सागर की लहरों को निहारती रही, खुद से सवाल करती और फिर खुद को ही जवाब देती। फिर जैसे मन ही मन कोई फैसला कर लिया और घर चल दी। अब आगे। घर पहुंची तो भाई बाहर ही अपनी बाइक धो रहा था। उसके बगल से गुजरने लगी तो बाइक की टंकी पर तबला बजाते हुए गाना गाने लगा।
मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। दीप्ति 2 कदम वापस लौटकर उसके बराबर आई और बोली, तुषार जी, कृपया वो काम करें जो आपको आता है। बाइक धोइए, बेसुरा राग मत अलापिए। भाई तुषार ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया, आप अंदर जाइए और मम्मी पापा को फोटो पसंद करके बताइए। यहाँ टाइम मत वेस्ट करिए। तू अपना काम कर, तू जाके अपना काम कर। तभी अंदर बैठे पापा ने अखबार का पन्ना पलटते हुए डांट लगाई, अंदर चलो, क्या बाहर खड़े होकर छोटे बच्चों की तरह लड़ रहे हो। दीप्ति अंदर चली गई। थोड़ी देर किचन में माँ का हाथ बटाया, फिर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गई। माँ, मैं जा रही हूँ। अरे ऐसे कैसे, बैठो, पहले नाश्ता करो। दीप्ति एक पराठा हाथ में उठाकर खाते खाते जाने लगी। बेटा, फिर पापा ने कहा, अभी टाइम है, आराम से बैठकर खा लो। ये तो दीप्ति को भी पता था कि अभी टाइम है, पर वो बैठना नहीं चाहती थी। अभी बैठूंगी तो ये लोग फिर वही बात शुरू कर देंगे। पर पापा ने कहा तो बैठ गई और वही हुआ। डाइनिंग टेबल पर ही वो लिफाफे रखे हुए थे जिसमें लड़कों के फोटो और बायोडेटा थे। एक बुआ ने भेजा था, एक चाची ने और एक पड़ोस वाली आंटी ने। पता नहीं क्यों ये सारी दुनिया मेरी शादी करवाने के पीछे पड़ गई है। माँ ने तो वैसे भी कभी किसी को ना कहना सीखा ही नहीं था। दीप्ति बेटा, कुछ तो फाइनल कर दो, मैं क्या जवाब दूं? सब लोग मुझे रोज फोन करते रहते हैं। बेटा, इन तीनों में से तुम्हें एक तो फाइनल करना ही पड़ेगा। 25 की हो गई हो, हमें भी तो अपनी जिम्मेदारियों से फ्री होना है। माँ प्लीज, सुबह सुबह नहीं। सुबह कहती हो अभी नहीं, शाम को कहती हो थक गई हूँ। आखिर तुमसे बात कब की जाए? माँ, आज शाम को पक्का। पापा, जो आज तक कभी इस मामले में कुछ नहीं बोले थे, उन्होंने भी आज कह दिया। दीप्ति, जिंदगी के कुछ फैसले सही समय पर ले लेना बहुत जरूरी होता है। जी पापा। अच्छा माँ, बाय। बाय पापा, कहकर दीप्ति ऑफिस चली गई। आज उसे अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा, शायद सबसे बड़ा सवाल हल करना था। बहुत बड़ा दिन होने वाला था आज का। नहीं नहीं नहीं, ये बातें हैं पुरानी। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। हर दिन की तरह उस दिन भी विहान उससे पहले ही ऑफिस पहुंच चुका था। अपने क्यूबिकल के पास खड़ा किसी जूनियर के साथ कुछ डिस्कस कर रहा था, पर मजाल है कि कोई उसके बगल से गुजर जाए और वो उससे हंसकर 2 शब्द भी ना बोले। चाहे जितना भी वर्कलोड हो, पर वो सीरियस मोड में कभी नहीं रहता था। उसके एब्सेंट होने पर ऑफिस में एक अजीब सी डिप्रेसिंग खामोशी रहती थी। हाय दीप्ति, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विहान। दीप्ति अपने क्यूबिकल में सेट हो रही थी। अचानक उसे ऐसा ख्याल आया, इसकी तो सबसे हंसने बोलने की आदत है, अपने आसपास किसी को भी शांत नहीं रहने देता और नाराजगी तो किसी की बर्दाश्त कर ही नहीं सकता, किसी न किसी तरह मना ही लेता है। कहीं मैं अपने लिए कुछ ज्यादा ही तो नहीं सोच बैठी हूँ। उसने फिर एक बार अपने मन को पक्का किया, इस तरह मैं कब तक असमंजस में रहूंगी? नहीं, आज मैं बात क्लियर करके ही रहूंगी। दीप्ति की आंखें कंप्यूटर की स्क्रीन को देख रही थीं, लेकिन दिमाग में काम नहीं, डायलॉग्स चल रहे थे। विहान, आज शाम को मैं तुम्हें अपने मम्मी पापा से मिलवाना चाहती हूँ। मेरे घर पर मेरी शादी की बातें हो रही हैं। अब हमें घर पर साफ साफ बताना ही होगा। नहीं,
ऐसे कैसे कह दूं? पहले उससे पूछ तो लूं। विहान, आई लव यू, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हट, ऐसे भी कोई लड़की बोलती है क्या? विहान, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? नहीं यार, ऐसे कैसे साफ साफ पूछ लूं? विहान, एक बात सच सच बताओ, क्या हम सिर्फ दोस्त हैं? और भी न जाने क्या क्या। उसे लगा कि उसका सर फट जाएगा। वो दोनों हाथों से सर पकड़ के आंखें बंद करके बैठ गई। दीप्ति, एनी प्रॉब्लम? सर दर्द हो रहा है? दवाई दूं? लो पहले कॉफी पी लो। विहान प्रीति के पास खड़ा था। दीप्ति ने उसकी तरफ देखा। चमकती आंखें, माथे पर उड़ते गहरे काले बाल और हमेशा की तरह चेहरे पर एक ईमानदार मुस्कुराहट। अगर इसने ना कह दिया तो मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी? तुम्हें देखे मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी खता है? दीप्ति सर पकड़कर बैठी थी तो विहान उसके लिए कॉफी और सरदर्द की दवाई ले आया। क्या हुआ दीप्ति? कुछ प्रॉब्लम हो तो बताओ। दीप्ति ने कहा, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम मुझे बता सकती हो दीप्ति, शायद मैं कुछ हेल्प कर सकूं। साफ साफ कुछ बोलता भी नहीं और इस तरह ख्याल रखता है जैसे इससे करीब मेरे लिए कोई हो ही ना। दीप्ति झल्ला गई। हाँ, है कोई बात, क्यों बताऊं तुम्हें? कौन हो तुम? सॉरी, रिहान बोला और मौके की नजाकत को समझकर कॉफी और पेन किलर उसकी टेबल पर रखकर वापस अपने क्यूबिकल में आ गया। मुझे क्या बात करनी है और मैं क्या कर रही हूँ? दीप्ति की उलझन और बढ़ गई। उसने अपने क्यूबिकल में बैठे बैठे ही विहान को वेव किया और जब विहान ने उसकी तरफ देखा तो बिना आवाज के होंठ हिलाकर उसे सॉरी बोल दिया। विहान ने भी आंखें झपकाकर स्माइल की और ऐसे रिएक्ट किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ऑफिस ओवर होने में 15 मिनट बचे थे। विहान दीप्ति के पास आया और बोला, ऑफिस के बाद कहीं घूमने चलें? शायद वो ये बात अच्छी तरह समझ रहा था कि कुछ तो है जो दीप्ति को अंदर ही अंदर परेशान किए हुए है। शायद उसे समय देकर उसके मन की बात बाहर लाने में मदद करना चाह रहा था। दीप्ति ने सुबह जिस तरह उससे बात की थी उससे वो अभी तक शर्मिंदा थी और वो भी तो चाहती थी विहान के साथ समय बिताकर उसके मन की बात जानना। उसने फोन मिलाकर माँ से कहा, माँ आज मैं थोड़ी देर से घर आऊंगी। और विहान से बोली, कहाँ चलोगे? विहान बोला, बीच पर चले, शाम के वक्त वहां बहुत अच्छा लगता है। दोनों ऑफिस से निकलकर बीच की तरफ चल दिए। रास्ते में उन दोनों के बीच कुछ औपचारिक बातों को छोड़कर कोई बात नहीं हुई। शायद दोनों ही एक दूसरे के शुरुआत करने का इंतजार कर रहे थे। देखते हैं आज की यह शाम कौन से रंग में ढलती है। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। शाम का वक्त, ढलता हुआ सूरज, समुद्र का किनारा और रेत पर बैठे दीप्ति और विहान। ऐसी ही शामें तो वो चाहती थी अपनी जिंदगी के लिए हर रोज। सुबह यहीं कहीं तो अकेली बैठी थी ना। उगते सूरज के साथ आज के दिन उसने अपनी जिंदगी का एक बड़ा फैसला लेने का निश्चय किया था। अब ये ढलता सूरज न जाने क्या कह के जाने वाला था। कल सुबह जब ये वापस आएगा, दीप्ति की जिंदगी न जाने किस मोड़ पर मुड़ चुकी होगी। काफी देर की खामोशी के बाद विहान ने ही बातों की शुरुआत की। दीप्ति, मैं सुबह से देख रहा हूँ तुम कुछ ज्यादा ही उलझन में हो। अगर तुम चाहो तो मुझसे शेयर कर सकती हो।
मदद नहीं कर पाया तो कम से कम इतना वादा तो कर सकता हूँ कि तुम्हारी बात सिर्फ मुझ तक रहेगी। दीप्ति ने एक लंबी सांस ली और विहान की आंखों में देखते हुए कहा, विहान, मेरे लिए शादी के रिश्ते आ रहे हैं और अब मैं इस बात को और नहीं टाल सकती। शायद विहान भी पहल करने में संकोच कर रहा था। शायद उसे भी दीप्ति की ना का डर था। शायद वो भी दीप्ति के मन को टोह रहा था। बोला, तो ऐसे कैसे किसी अजनबी लड़के से जिंदगी भर के लिए रिश्ता जोड़ने को हाँ कह दूं? ऐसे फोटो देखकर या एक कागज पर लिखी डिटेल्स पढ़कर कोई किसी के बारे में क्या जान सकता है? मुझे तो ये अरेंज्ड मैरिज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में नहीं आता। एक बार फिर उन दोनों की नजरें मिली और अगले ही पल वो किसी दूसरी ओर देखने लगे। अब नजरें मिली तो शायद एक दूसरे के मन का हाल बयां कर देंगी। अब तो कहना ही होगा, पर कौन कहे, कैसे कहे? कुछ देर उन दोनों के बीच सिर्फ खामोशी थी। फिर दीप्ति ने पास पड़ी एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उससे रेत पर कुछ लिखने लगी। पहले उसने विहान का नाम लिखा और फिर नीचे कुछ दूरी पर अपना नाम। फिर उसने विहान की तरफ देखा। विहान रेत पर उकेरे हुए नामों को देख रहा था। उसने उन दोनों नामों के बीच की जगह को भर दिया। लिखा LOVES। सारी कायनात की तरह ढलते सूरज ने उनके मन को भी शांत कर दिया था। अचानक मौसम बदला और प्यार की बौछार की तरह पानी की बूंदों ने उन दोनों को भिगो दिया। वो दोनों घर लौटने के लिए वापस चल दिए। अब उन्होंने एक दूसरे के हाथ थाम रखे थे। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। मैं हूँ तनु और ये थी मेरी आज की कहानी अब कहना होगा।